R9 टीवी अपनी मुहिम पर बना हुआ है। हमें एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल की जाए। परिवार ने साफ कहा। डीएम ने हमें पूरी तरीके से धमकाने की कोशिश की है। परिवार बार बार यही बात कर रहा है। R9 टीवी ग्राउंड पर कल से ही मौजूद है। हमारे रिपोर्टर के साथ में, कैमरामैन के साथ में मारपीट की गई है। पुलिस प्रशासन की निर्दयता आपने साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए देखी है। तो एसआईटी जांच पर परिवार को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। R9 टीवी इस वक्त आपको बता दें कि परिवार के घर पर ही मौजूद हैं। उनसे बातचीत करके उनकी व्यथाएं समझने की कोशिश कर रहा है। पूरा मीडिया कल से ही वहां पर मौजूद है और R9 टीवी की भी मुहिम यहां पर लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। परिवार की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है। तो हमें एसआईटी जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, परिवार ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। परिवार बार बार यही अपील कर रहा है। परिवार ने साफ कहा है बेटी का शव जलते हुए हमने नहीं देखा है। किसी नेता ने फोन पर हमसे बातचीत नहीं की। मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। परिवार ने साफ तौर पर यह कहा इतने दिनों से तमाम नेता जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आप की बात कर लें या कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हाथरस जाते समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था। किस तरीके से मारपीट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में की गई वो तस्वीरें भी आपने देखी। एफआईआर में किस तरीके की गलती पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी वो भी आपने देखी। और अब साफ तौर पर परिवार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। उनकी माता का भी आपने वीडियो साफ तौर पर सुना था जिसमें वो रोते बिलखते हुए कह रही थी, अपना आंचल फैलाकर सरकार से ये भीख मांग रही थी कि कम से कम मेरी बच्ची को मुझे आखिरी बार अपनी आंखों से आंखें भरकर देखने दो। जो हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे समाज में होता है वो सारी चीजें हमें करने दीजिए, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। तो हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव इस खबर पर हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं। आपको बता दें R9 टीवी लगातार ये मुहिम चला रहा है। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? परिवार से क्या कोई बातचीत हो पाई है? परिवार कह रहा है कि हमें नहीं पता कि आखिरकार अंतिम संस्कार किसका किया गया। हमने जलते हुए शव को नहीं देखा और पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि परिवार का ही कोई सदस्य वहां पर मौजूद था जिसने अंतिम संस्कार किया है। नरेंद्र, देखिए, पुलिस की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसमें अगर पूछा जा रहा है कि परिवार की तरफ से कौन व्यक्ति था तो उसका नाम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं पीड़िता का परिवार लगातार कह रहा है अंतिम संस्कार बिना उसकी मर्जी के किया गया, बिना परिवार के लोगों की उपस्थिति के किया गया। इसको लेकर जहां पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अलग अलग बयानबाजी आ रही है, वहीं परिवार लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि बिना उसकी सहमति के जबरन उस बच्ची का, उस लड़की का जो है दाह संस्कार कराया गया, जिसको लेकर अभी भी वो अपनी बात पर डटा हुआ है। लेकिन स्थानीय प्रशासन मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि डीएम का बयान आया था, डीएम ने जिस तरीके से उसके पिता को कहा था कि आप बयान बदलो, बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा था, जिस तरीके से मीडिया को रोका गया और तमाम नेताओं को वहां जाने से रोका गया, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। मामले को अभी भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें डीजीपी से लेके एसीएस होम अवनीश अवस्थी मौजूद हैं, सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल मौजूद हैं। इसके बाद सूचना आ रही है कि सीएम के साथ बैठक के बाद सीधे हाथरस के लिए डीजीपी और एसीएस होम यहाँ से निकलेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि मामला कितना गंभीर है। मुख्यमंत्री को सीधे इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तब भी मामला सुलटता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ने शायद देरी की इस मामले में और पहले उनको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था? जिस तरीके से मीडिया को रोका गया, खास तौर पर जो महिला पत्रकार वहां पर मौजूद थी, R9 टीवी की भी पत्रकार के साथ में जिस तरीके की बदसलूकी पुलिस ने की है, नहीं लगता कि आखिरकार क्या आधार था, क्या तथ्य दिए गए जो पुलिस ने मीडिया को परिवार से मिलने के लिए रोक दिया? लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की तानाशाही आखिरकार क्यों की गई? नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को पहले ही इस पूरे मामले में अपना एक्शन लेना चाहिए था? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गुमराह किया, लगातार झूठी रिपोर्टिंग करते रहे, झूठी रिपोर्ट यहां पर भेजते रहे, जिससे सीएम आश्वस्त थे
कि काम सही हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका खुलासा हुआ तो सरकार को भी पता लग गया है कि उनके अधिकारी सरकार को गच्चा दे गए हैं, उनसे झूठ बोले हैं, जिसको लेकर एसपी पर कार्रवाई हुई है, 8 पुलिसकर्मियों पर। चलिए नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से रुक करूंगी आपका, क्या कुछ हलचल चल रही है, क्या कुछ बैठक में हो रहा है, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शिव, R9 टीवी आपको हम लगातार बता रहे हैं कि मौके पर मौजूद है। कल से ही हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद थी, आज हमारे रिपोर्टर शिव वहां पर मौजूद हैं और घर पर ही मौजूद हैं परिवार के साथ में। उनसे हम बातचीत करते हैं। शिव, आखिरकार क्या कह रहा है परिवार? हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, रोता बिलखता ये पीड़ित परिवार, कोई न्याय की उम्मीद नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है? आप वहीं पर मौजूद हैं, विस्तार से बताइए। देखिए सृष्टि, मीडिया 3 दिनों से लगातार परिवारजनों से कोशिश करने की लगातार कोशिश कर रही थी और आज सफलता मिली, हम घर तक पहुंचे। बड़ा आरोप लगाया है परिजनों ने पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों पर, एसआईटी टीम पर। बड़ा गंभीर आरोप है कि जिस दिन गुड़िया की मौत हुई और मौत करने के बाद जब गाँव में सब लाया गया, तो जब क्रिमेशन किया गया गांव से बाहर, तो परिजनों को नहीं बुलाया गया, न उनको सूचना दी गई। और सबसे बड़ी अहम बात है कि 3 दिन से 4 दिन से लगातार परिवारजनों को नजरबंद रखा, पुलिस फोर्स लगी रही, अस्थियां तक चुनने के लिए नहीं गई। अब उनका आरोप है कि अब किसी पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगातार नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, किसी नेता ने भी उनसे संपर्क नहीं साधा और उसके बाद अब एसआईटी टीम पर भी भरोसा नहीं उठाया। अब सीधे साफ आरोप है, उनका कहना है कि अब भरोसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी फरियाद लेकर सुप्रीम। बिल्कुल शिव, खबर ये मिल रही है लखनऊ में जिस तरीके की हलचल इस समय है, ये उम्मीद की जा रही है कि डीजीपी खुद वहां पर पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार उनसे बातचीत करे, या परिवार इस समय किसी भी प्रकार के आश्वासन के मूड में है? क्योंकि जो कहानियां अभी तक बनाई गई हैं इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे जिस तरीके का कृत्य उस पीड़िता के साथ में किया गया और अचानक से रातों रात उसका अंतिम संस्कार किया गया, परिवार को अधिकार तक नहीं दिया गया, जिस तरीके का लूपहोल इस पूरे केस में देखने को मिला है, क्या लगता है कि परिवार अब किसी भी सिचुएशन में सरकार से या उनके नुमाइंदों से बातचीत करके किसी भी तर्क को मानकर अंत तक पहुंचने के काबिल बचा हुआ है? क्योंकि परिवार की मांग यही है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। एसआईटी, सरकार, प्रशासन, पुलिस, डीएम, एसपी, डीजीपी, किसी पर भरोसा नहीं है परिवार को। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से परिवार परेशान है, परिवार 3-4 दिन बाद मीडिया से मिल रहा है, अग्रेसिव भी दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि वो किसी भी अधिकारियों से बात करेंगे। तो कुछ ही देर में डीजीपी आने वाले हैं, जैसी सूचना मिल रही है, नए कप्तान भी आने वाले हैं, वो परिवार से बात भी करेंगे, उनसे परेशानी उन्हें हुई तो इन बातों पर यहाँ अधिकारी बात करेंगे। तो लगता नहीं है कि वो पहले आराम से वो परिवार उनसे बात कर सकता है डीजीपी से या किसी से, क्योंकि परिवार बेहद परेशान है और 4 दिन से उन्हें नजरबंद कर रखा था और जो लगातार जांचें हो रही हैं उस पर किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो नहीं लगता कि वो किसी अधिकारी से बड़े आराम से बात कर सकेंगे।